अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो फॉर्मूला थे कॉमन डिफरेंस का और nth टर्म का, ये दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोगों ने एक्सरसाइज 10A और 10B का प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था। हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का बुक फॉलो कर रहे हैं। आप कोई सा भी बुक फॉलो करो, आपका जो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, केवल जो आपका प्रॉब्लम का जो न्यूमेरिक डाटा है वो सेम रहेगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रहेगा वो सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, चाहे आप कोई सा भी बुक फॉलो कर लो, चाहे आप ML अग्रवाल फॉलो करो, एस चंद फॉलो करो, या फिर आप सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स फॉलो करो, या फिर आप NCERT ही क्यों ना फॉलो करो, क्योंकि आपका सभी जगह जो बेसिक जो है आपका वो सेम ही रहता है। केवल प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम का न्यूमेरिक डाटा केवल चेंज रहता है, अदरवाइज प्रॉब्लम भी सॉल्व कर जो होता है, प्रॉब्लम आपका जो सॉल्व होता है वो सेम ही टेक्निक से होता है। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10B का जो प्रॉब्लम कर रहे थे, उसमें से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को किए थे। आज हम लोग जो है एक प्रॉब्लम को करते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा जो है आपका जो फॉर्मूला यूज करने का और इसे सॉल्व करने का थोड़ा सा जो है टेक्निक वो थोड़ा सा डिफरेंट है अदर प्रॉब्लम से। ये वाला क्वेश्चन आपका सेम एक्सरसाइज 10B से लिया गया है। 10B एक्सरसाइज सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से ये लिया गया। अब अगर आप कोई सा भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें भी ये इस तरह का क्वेश्चन होगा, आप जो है एक बार चेक करना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी सो दैट। दिया गया है कि ए बी और सी बी क्या है, आपस में एपी में है। तो एपी में है तो इसका सबसे पहले कॉमन डिफरेंस का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ तीन टर्म दिया गया है, T1 T2 T3। ए क्या है फर्स्ट टर्म है, बी क्या है सेकेंड टर्म है, और सी क्या है थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता था, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। और अगर आपने मेरा पिछले वाले वीडियो को देखा है तो मैं आपको जो है इसको सिंप्लीफाई करके एक और फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला वो, 2T2 इक्वल टू T3 प्लस T1, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, देखो अब बस इसी का सॉल्व करके आपका इसी का यूज करके आपको ये बताना है कि ये वाला जो टर्म, जो तीन टर्म दिया गया है 4A 4B और 4C, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी और सी को आप जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखो। कैसे लिखोगे, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ये आप लिखोगे इस तरह से। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 2B इक्वल टू सी प्लस ए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। क्या इसे आप लिख सकते हो ना, तो आप जो है इसको इस तरह से लिखो, लिख दिए हो आप। आप चलो, आपका ये क्या कह रहा है, पहला के नंबर को पढ़ो, 4A 4B और 4C आर इन एपी। तो सेम आप उसको कैसे लिखोगे, 4B माइनस 4A इक्वल टू 4C माइनस 4B, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप क्या करो, देखो 4 क्या है, सबके साथ कॉमन है तो कॉमन ले लो 4, ये आ जाएगा आपका B माइनस A इक्वल टू 4C माइनस B। आप क्या करो, 4 क्या सेम है तो आप कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से आपका क्या आ गया, B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। फिर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया, 2B इक्वल टू C प्लस A। देखो ये आपका एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपका सेम है, तो इस तरह से आपने क्या ये शो कर दिया कि हाँ 4A 4B और 4C क्या है, एपी में है। सेम इसी तरह से क्या है आपका ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन ये भी है। देखो ये दो क्वेश्चन को तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है फॉर्मूला का यूज करके आपको जो है बता दिए, लेकिन ये प्रॉपर्टीज भी होता है, याद रख लो। किसी भी अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे हम लोग यहाँ सपोज करो, अगर यहाँ आपको दिखाई देता है इस तरह से देख लो, ABCD और EF, ये आपका जो है अर्थमेटिक एपी में दिया गया है। इस वाले टर्म में अगर किसी भी नंबर के साथ अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करें, इस वाले टर्म को जैसे के से जो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, के ए हो जाएगा, के बी, के सी, के डी, ऐसे करके आता जाएगा। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो प्रत्येक टर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। हालांकि उसके सम में डिफरेंस होता है, लेकिन उसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसे के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका नया वाला जो प्रोग्रेशन सीक्वेंस आएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एपी में होगा। इसको अगर डिवाइड करोगे आप के से तो वो भी क्या होगा, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। के का मतलब, डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि केवल कुछ ही टर्म को जो हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब सारे टर्म में ए बी सी डी ई एफ जितना टर्म है उसको के से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप उसको उसमें प्रत्येक टर्म में कुछ प्लस ही
क्यों ना ऐड कर दो। जैसे इसमें a प्लस के करेंगे, b प्लस के करेंगे, c प्लस के करेंगे, d प्लस के, इसी तरह से आप प्लस भी करो किसी एक जो है कांस्टेंट के साथ प्रत्येक टर्म में, फिर भी आपका जो है उसके पैटर्न जो है वो पैटर्न चेंज नहीं होगा और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, चाहे प्लस करो या फिर माइनस करो। ये चीज आप याद रखना, और मेरा उद्देश्य यही था कि क्वेश्चन नंबर 11 के थ्रू आपको ये प्रॉपर्टीज का मैं जानकारी दे दूं। तो चलिए हम लोग जो है आज का जो नया टॉपिक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है वो है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसको हम लोग आज देखते हैं इस वाले वीडियो में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आता है, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है nth टर्म का सम निकालने का। जो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म दिया गया है उसका सम निकालने का हम लोग अब फॉर्मूला देखते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला होता है आपका s इक्वल टू n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ s का मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म, यहाँ n जो हम लगा देंगे तो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2। n का मतलब पता ही आपको क्या है, नंबर ऑफ टर्म। a का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म। n का क्या मतलब हो गया, फिर से नंबर ऑफ टर्म। और d क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये हो गया। देखो अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको हम ड्राइव करना सीखेंगे, और इसको हम इसलिए ड्राइव करना सीखेंगे क्योंकि इसके पीछे हम लोगों का स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है, जब हम ड्राइव करेंगे ना वहां से हमें जो है कुछ कोड एलिमेंट को सीखने का जो है हम लोगों का एक चांस मिलेगा, और वो आप भी जो है आपको क्या होगा वो चीज समझने में काफी जो है आसानी होगा। देखते हैं हम लोग कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टर्म लिखते हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। जैसे कि आपका ये टर्म दिया गया है a कोमा a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d कोमा, ठीक है। ऐसे करके आपका क्या होगा, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, फिर कोमा क्या होगा आपका, फिर आपका आएगा a प्लस n माइनस क्या n-3d, ठीक है, कोमा a प्लस n-2d और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया tnth फॉर्मूला, यानी nth फॉर्मूला हो गया, ये n-1 टर्म हो गया, ये n-2 टर्म हो गया, और ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको nth टर्म का फॉर्मूला हम लिखते हैं, यानी लास्ट टर्म के टर्म में इस वाले टर्म को लिखते हैं। लास्ट टर्म का ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला कहते हैं। जिसे हम L से भी डिनोट करते हैं, क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये वाला जो टर्म है, इसको हम इसी फॉर्मूला पे जो हम लिखते हैं। देखो मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे देखो, ये आपका कौन सा टर्म है, a प्लस n-3d, ये है आपका n-3d, ये है आपका। आप इसको क्या करो, आप इसको ऐसे लिखो, आपको मैं समझाने के लिए जो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या a प्लस n-1-2, ठीक है, इसको ऐसे लिखो d। अब क्या करेगा d, इसको क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट हटा दो, प्लस n-1 इंटू डी और -2d, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे जो आपका a प्लस n-d, ये क्या है आपका लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म यही है ना आपका l ही है ना, देखो यहाँ पे देखो यही है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कैसे, l-2d, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। सेम आपका जो है ये वाला टर्म है a प्लस n-d, इसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस n-2d, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे a प्लस n-1-1d, ठीक है, इक्वल टू, आप इससे क्या करो, d से मल्टीप्लाई करो इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी माइनस डी। फिर आप इसको अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या है आपका, ये लास्ट टर्म है तो l-d हो गया, ठीक है, l-d हो गया। इससे आप ऐसे लिख सकते हो, समझे। यहाँ पे अगर आपको मेरा इमेज आ गया होगा, नहीं अगर दिख रहा होगा तो इसको जो आप ऐसे लिखोगे l-d, ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ऊपर वाला जो ये वाला जो टर्म जो दिया गया है, ये वाला टर्म, इसको हम लोग जो है लास्ट टर्म के जो है फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है।
इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ये वाला जो है सारा को हम इरेज करते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसको लास्ट टर्म में लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सेम एज इट इज आ जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, उसके बाद फिर कोमा, फिर उसके बाद डॉट 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 जाता जाएगा, यानी टर्म ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। फिर कहाँ पे आके रुका, ये रुका एल प्लस एल माइनस 2d। ठीक है, ये वाला को हम लोग निकाल चुके हैं, एल प्लस यानी लास्ट टर्म माइनस 2d, फिर उसके बाद क्या है लास्ट टर्म माइनस डी, और उसके बाद ये तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है ही। ठीक है, ये अब क्या करो, आपका ये आपका आ गया, आपका ये आपका आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमें निकालना किसका है, सम ऑफ एन टर्म, यानी एन टर्म का हमें सम निकालना है। तो क्या करो, इसके बीच में सबके बीच में प्लस प्लस आप बैठाओ, सबके बीच में प्लस प्लस बैठा दो। ठीक है, तब ना हमें जो है इस सारे टर्म का जो है सम निकलेगा। ठीक है, प्लस प्लस, इसके बीच में प्लस, कोमा जो है आप उसको इग्नोर करना, प्लस प्लस ही है। अब क्या करो, ये वाला जो है इन सभी का सम क्या हो जाएगा, वो एस हो जाएगा। हम लोग मान लिए कि सभी का सम क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम जब जो है ए प्लस डी ऐसे करके लिखे हैं, अब हम क्या करते हैं, उसको इस साइड से हम लोग लिखते हैं। तो आपका सेम ही क्या हो जाएगा, सेम ही सम आएगा इन सभी टर्म का। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस साइड से लिखेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, एल। उसके बाद दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, एल माइनस डी, फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, एल माइनस 2d, यही होगा। उसके बाद फिर कोमा, फिर डॉट डॉट चलता जाएगा, फिर कोमा क्या हो जाएगा, उसके बाद आएगा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 2d, फिर ए प्लस डी कोमा ए, यानी ए क्या हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। अब क्या करो, इन सभी को क्या करो, आप एक दूसरे को के साथ ऐड कर दो। इन सभी दोनों वाले जो टर्म है, ये वाला सम और ये वाला सम, इन दोनों को ऐड करो। तो क्या आ जाएगा, s प्लस एस क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा इक्वल टू। अब देखो, हम लोग प्रत्येक टर्म के पोजीशन के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस डी। हम लोग सबसे पहले किसको कंसिडर किए, हम लोग जो है सबसे पहले इसको कंसिडर किए। इसको आप देखो, ये वाला जो है ना, येलो वाले को ध्यान से देखो, इसको हम लोग किए। उसके बाद हम लोग किसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद a माइनस डी और ये वाले को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग जो है ऐड करते जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जब इसको ऐड किए, ए प्लस एल आएगा, एल आएगा ना, मैं डी कैसे लिख दिया हूँ, छोटा छोटा ये जो है मिस प्रिंटिंग होते रहता है। उसके बाद क्या हो गया आपका, फिर प्लस का ही साइन आएगा ना, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो प्लस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, फिर प्लस एल माइनस डी, ए प्लस डी, फिर प्लस एल माइनस डी, ये आपका आ गया। फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर देखो ये प्लस आएगा, प्लस आएगा, फिर तो उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d और फिर प्लस एल माइनस 2d, एल माइनस 2d, ये आपका आ गया। उसी तरह इसका भी जो है एल माइनस 3d में आ जाएगा। उसके हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे। तो उसके बाद क्या हो गया, हम डॉट डॉट करके आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद देखो लास्ट टर्म के साथ हम लोग करते हैं। लास्ट टर्म करते हैं हमारा क्या, एल प्लस ए, ये आपका आ गया। फिर प्लस है इसके साथ, ये वाले टर्म को हम लोग जो लिए हैं, ये वाले टर्म को हम लोग लिए। उसके बाद क्या होगा, एल माइनस डी, तो ए प्लस डी, ये वाला टर्म आपका आएगा। ठीक है, आप इसको जो है ध्यान से देखना। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल माइनस डी और प्लस ए प्लस डी, ए प्लस डी। चलो इसको हम लोग जो है मिटा करके आराम से लिखते हैं, क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है ना, इसीलिए जो है सारा जो है आपस में जो है ओवरराइड हो जा रहा है। तो इसको हम जो है क्या करते हैं, इसी को हम लोग लिखेंगे बाद में, जो हम बाद में उस सब का मतलब तो समझ ही गए हम लोग कि क्या है, तो हम लोग जो इसी को लिखते हैं, एल माइनस डी प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यही एल माइनस 2d और ए प्लस 2d। ठीक है, ऐसे करके आपका चलता जाएगा। तो बीच में प्लस का साइन सबके साथ आ जाएगा, सभी टर्म, इसके साथ भी, यहाँ पे भी कुछ कुछ टर्म है जो कि एक साथ आएगा। आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सेम 2s तो एज इट इज रह जाएगा। फिर उसके बाद a प्लस एल तो सेम ही आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फिर प्लस का साइन सेम है। उसके बाद देखो यहाँ से d माइनस डी, ये क्या था, सेम टर्म था, इसलिए हम लोग कैंसिल आउट कर दिए। तो हमारे पास क्या टर्म बचा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही बचा, यानी a प्लस एल। उसी तरह फिर इसमें भी देखो 2d माइनस 2d क्या है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास a प्लस डी ही बचा, a प्लस एल ही बचा, एल ही बचा। उसी तरह आगे वाले टर्म के साथ भी ऐसा आ जाएगा, जैसे 2d माइनस, यानी 2d माइनस 2d था,
आगे क्या हो जाएगा 3d माइनस 3d वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4d माइनस 4d वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर लास्ट टर्म में जो हमारा माइनस डी और प्लस डी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा l प्लस ए बचेगा। यानी सारा में हम देख रहे हैं हमारे पास क्या बच रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, डॉट डॉट करके l प्लस ए, ठीक है, यही आ रहा है, या a प्लस l, ठीक है। तो ये सारा जो देखो एक ही टर्म आ रहा है, और ये सारा टर्म कितने टाइम में लिखा गया है, n टाइम्स लिखा गया है, n टाइम्स लिखा गया है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 2s इक्वल टू आ जाएगा n इंटू ए प्लस एल, यही आपका जो है ये वैल्यू आएगा जब इसको आप सारे को ऐड करोगे, ठीक है। तो n इंटू ए प्लस एल आ गया, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ से जो है आपका सम क्या है, n टर्म का सम है s, तो s को इंडिपेंडेंट करो तो n/2 हो गया, और a प्लस एल यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आपका ये जो है फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। अब L का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, ये होता है फॉर्मूला L का a प्लस एन माइनस डी। जब आप इसको पुट कर इस पे रखोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा n/2, फिर ब्रैकेट बड़ी वाली ब्रैकेट है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपका nth टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे निकाल लिए। ये तो हमारा क्या था, ये सम निकालने का हम लोग फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिए। अब देखो यहाँ से एक चीज और समझो, जब हम लोग इसी टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, चलो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सेम टर्म के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, जैसे t1 दिया गया है, t2 दिया गया है, t3 दिया गया है, t4 दिया गया है, ये आपका टर्म जो है आपका tn-3, tn-2 और tn-1, ठीक है। और उसके बाद tn दिया गया है, यानी nth टर्म तक आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, और ये किस में है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी जो है यहाँ पे nth टर्म निकालने का सम ऑफ nth टर्म निकालो, तो कोई क्या फॉर्मूला लगाओगे, आपका जो है सेम फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे आप, Sn इक्वल टू लगाओगे, ठीक है। Sn इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होता है n/2, और फर्स्ट टर्म यानी 2a, फर्स्ट टर्म तो t1 है तो t आ जाएगा प्लस n-1 और d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, बस ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी में मैं बोलूं आपका ये पूरा, यानी आप इस पूरे सम का, आप इसे जो है थोड़ा ध्यान से समझना, इस पूरे सम का क्या निकाले हो आप, इस पूरे टर्म का निकाले हो सम। लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि आप जो है इनका n-1 टर्म का निकालो, तो n-1 टर्म का निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 2t1, और n-1 है तो ये क्या हो जाएगा n-2 और d, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखो, तो आपने जो n-1 निकाला है वो कहां से कहां तक का टर्म है, वो आपका जो टर्म है वो आपका यहां तक का टर्म है, ठीक है। वो आपका जो है यहां तक का टर्म है, बस यहीं तक का टर्म है आपका, यहीं तक का टर्म है आपका। तो देखो आप जब इन दोनों का आप डिफरेंस लेगो, यानी Sn माइनस Sn-1 यानी सम ऑफ n टर्म एंड माइनस सम ऑफ n-1 टर्म, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो क्या होगा आपका, तब आपका एक ये सिंगल एलिमेंट बचेगा जो कि nth टर्म होगा, जो कि आपका क्या होगा, nth टर्म होगा। समझ में आया आपको, बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो काफी डिफिकल्ट देखने वाला क्वेश्चन होगा, ऐसे डिफिकल्ट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और वन लाइन में ही हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो ये तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो कि आपने अभी तक देखा। देखो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, क्या है, और जो अक्सर आपका जो मैथ में यूज भी होने वाला है, मैथ के अलावा भी अदर प्लेस में जो है आपका ये यूज होने वाला है। और जैसे कि हम लोग जब पिछले वीडियो में कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कहा गया था कि जो है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ऐसा कुछ बताया गया था। अगर इसी तरह का चीज अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कहता है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंसेक्यूटिव नंबर कह रहा है ना, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4, ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, लेकिन ये किस में है, ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसी तरह से अगर बोला जाएगा कि अगर 3 नंबर ऐसा लिखो जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और वो नंबर नहीं रहे, तो वो आप कैसे लिखोगे, तो आप में से कोई एक ये भी लिख सकता है कि चलो ठीक है 3 नंबर बोल रहा है ना, तो एक नंबर ए हो गया, दूसरा नंबर ए प्लस डी हो गया, तीसरा नंबर क्या हो गया, ए प्लस 2d हो गया, ऐसा एक नंबर होगा। अगर कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, अगर आपका जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा, तो कोई क्वेश्चन में अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, उसे अगर बोला जाएगा कि ऐड करके जो है कुछ नंबर आया, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो
एक नंबर ए माइनस डी से स्टार्ट करो, फिर दूसरा नंबर आपका ए हो जाएगा, तीसरा नंबर ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इन तीनों नंबर को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो डी डी कैंसिल हो जाएगा और 3a आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाए या 4 कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाए तो आप इसको प्लस यानी a प्लस 3d भी कह सकते हो, या आप इसको a माइनस 2d से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे a प्लस 2d से भी इसको लगा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट जो है इस तरह के जो है आपका जो टर्म को यूज करना आपको जैसा प्रॉब्लम में कहा जाएगा। और ये सब भी क्या है, ये सब आपका एपी में है, ये सब आपका किस में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब बोलोगे कैसे कि देखो ये क्या है आपका सक्सीडिव टर्म है, यानी ये बाद वाला टर्म है, और ये क्या है आपका पहले वाला टर्म है। तो जब इनका और इनका डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी माइनस ए करो तो डी आ गया आपका, एक ही आ गया। फिर उसके बाद इसका और इसका डिफरेंस लो तो 2a प्लस 2d माइनस क्या करो, a प्लस डी करो तो क्या आ गया आपका, डी ही आ गया। फिर इन दोनों का लो तो प्लस डी ही आ गया। तो देख रहे हो एक आपका कॉमन डिफरेंस इन सभी टर्म से आएगा, इसलिए सारा क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जैसे हम लोग एग्जांपल का क्वेश्चन करके जो है फॉर्मूला को पहले समझते हैं, ठीक है, क्योंकि समझना और अप्लाई करना फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन क्या आपका 15 नंबर है, दिया गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये टर्म दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन एबव एपी। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है कि एन का वैल्यू क्या होता है। तो टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा, एग्जाम में पहले क्या करोगे, गिवन डाटा लिखोगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में ए बता दोगे कि ए को हम फर्स्ट टर्म बोले हैं और वो 10 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद निकालोगे कॉमन डिफरेंस, आप लिखोगे ऐसे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ऐसे आप कॉमन डिफरेंस लिखो जिससे आप ब्रैकेट में डी करके डिनोट करोगे। ऐसे आप कैसे लिखोगे, अगर आप लिख सकते हो सक्सीडिव टर्म, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ऐसे लिख सकते हो तो लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट 15 माइनस 10 करो, 15 माइनस 10 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो डी का क्या वैल्यू आ गया, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। तो यहाँ से आपको एन का वैल्यू निकालना है किसका, फर्स्ट टर्म और यानी कॉमन डिफरेंस इन दोनों का यूज करके। तो फर्स्ट जो है एनएट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, और एनएट टर्म में यहाँ पे जो है लास्ट टर्म क्या है 195। तो एनएट टर्म का फॉर्मूला होता है आपका टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू आपको मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, और टी एन का वैल्यू क्या है 195। तो यहाँ से एन का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। 195 इक्वल टू क्या है, ए का वैल्यू आपका 10 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5। चलो आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आपका नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया, 38 निकल गया। अब जब n का वैल्यू निकल गया तो आप जो है फॉर्मूला का यूज करो। फॉर्मूला क्या है आपका, सम निकालने का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ डी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, और आप n ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो 38 टर्म का सम निकालेंगे, 38 टर्म का सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वो आपका 38/2 और 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 38 माइनस 1 यानी 37, और डी का वैल्यू क्या है 5 है, डी का वैल्यू 5 है ना, 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप 19 इंटू 205 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3895, ठीक है। ये आपका सम हो जाएगा 38 टर्म का, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। समझ में आ गया। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 था, जो कि हमको बताया कि हम जो सम ऑफ एन टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका कैसे यूज करेंगे और हम उसको कैसे जो है यूज करके अपना वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग जो है इसी फॉर्मूला पे देखते हैं। देखो ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, एनएट टर्म क्या होता था, सम ऑफ एन माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म। इस पे जो है ये वाला क्वेश्चन यूज होगा। कैसे, इस पे हम लोग बनाते हैं। देखो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, यानी सम ऑफ एन टर्म दिया गया है, दैट इज द एस एन इक्वल टू आपका दिया गया एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n। तो आपको निकालना क्या है, 48 टर्म निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम इसका पहले n माइनस 1 टर्म निकालते हैं। जब n माइनस 1 टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 1, तो n के जगह माइनस n माइनस 1 टर्म पुट करेंगे, n माइनस 1 को पुट करो, स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, ठीक है। इसको आप जब पुट किए तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका
n-1, तो इसका n-1 को किस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस पे ब्रेक करो तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और उसके बाद ये 3n माइनस 3, ठीक है, ये आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ गया आपका Sn-1 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n प्लस 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -2, ये आपका आ गया। अब देखो, आप सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करोगे किसको, Sn-1 को सब्सट्रैक्ट करो तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, Tn आके आ जाएगा। तो जब आप इसको पुट करो तो ये क्या हो गया आपका n स्क्वायर प्लस 3n, ये आ गया। और Sn का क्या वैल्यू है, आपका Sn का जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपका ये है, ठीक है, इसको आप जो है सब्सट्रैक्ट करो तो ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n माइनस 2, ये आपका आ गया। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे क्या, n स्क्वायर प्लस 3n क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया n स्क्वायर प्लस 3n के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपका 2n प्लस 2 आ गया। तो देखो यहाँ से आपका tn का वैल्यू आपका निकल गया है। आपको निकालना क्या है, 40th टर्म निकालना है, यानी n का वैल्यू क्या है यहाँ, यानी 14 है। तो एक काम करो, n का जब 14 वैल्यू है तो इसमें पुट करो तो 40th टर्म आपका निकल जाएगा, t14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 28 प्लस 2 30, तो 40th टर्म का वैल्यू आ जाएगा आपका 30। समझ गए, देखो कितना इजीली जो है आप इसको सॉल्व कर दिए इस फॉर्मूला का यूज करके। अगर यही आप अगर कन्वेंशनल मेथड का यूज करते तो थोड़ा सा जो है ये प्रोसेस आपका काफी लेंदी हो जाता। इसलिए हमेशा एक स्मार्ट मेथड को ही अप्रोच करो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जो कि देखने में भी काफी अच्छा लगे और आपको समझ में भी जो है आसानी से आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो है 17 नंबर का क्वेश्चन था। आपका जो एक्सरसाइज है 10C, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा दिया गया, आप प्लीज जो है उसमें घर में ट्राई करना और वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।